क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। दरवाजा खोलो यार। अम्मे, हे भगवान, कौन इतनी रात में तो रोहन है, रोहन है। अम्मे, अम्मे, अम्मे। अरे रोहन, क्या हुआ? क्यों इतनी रात में दरवाजा पीटा है यार? सोने देना भाई। अंकल, वो मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है, शायद घर में नहीं है। नहीं, घर पे ही है, थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यार अभी दरवाजा मत पीटना, तुझे सोना है तो हमारे घर आके सो जा। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। शायद मेरे पास स्पेयर की है, एक सेकेंड। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। गुड नाइट। पापा, 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 शर्मा अंकल, शर्मा अंकल, शर्मा अंकल, देखो क्या हो गया। शर्मा जी, ये बताइए कि आपको ये पता कैसे चला? जब रात को रोहन घर आया तो वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। हम लोग बाहर आए तो रोहन हमसे बोला कि हमारे पास दूसरी चाबी है और वो दरवाजा खोल के अंदर चला गया। उसके कुछ ही मिनटों बाद उसके चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आने लगी तो मैंने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। और चंद्रमोहन जी को और उनकी पत्नी को आपने आखिरी बार कब देखा था? उसी रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उनके घर से बड़े जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। रोहन, अरे रोहन, अरे चंद्रमोहन जी। अरे क्या है, क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो? मैं कोई इतनी जोर से म्यूजिक बजाता है क्या? शादी है उनके घर पे। शादी तो और भी मोहल्ले में होती है, पर इतनी जोर से कोई म्यूजिक नहीं बजाता है। रोहन, चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी। क्या शर्मा जी, क्यों चला रहा है? अरे कोई तरीका है? टाइम देखा आपने? क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी है, क्या प्रॉब्लम तुमको? भाई साहब, पहले म्यूजिक बंद करिए, ऐसे धीरे करिए, नहीं तो मैं। अरे नहीं तो क्या, गोली मारोगे मुझे? गोली मारोगे? मारो गोली। अरे चलिए आप अंदर चलिए, मुझे मैं म्यूजिक बंद करवाती हूँ। चलिए आप अंदर चलिए। और नहीं होगा म्यूजिक बंद, सारी रात बजेगा, कर ले जो करना है। बहन जी, आपकी वजह से चुप हूँ, वरना मैं अभी पुलिस बुला लेता। पुलिस बुलाएगा तू? छोड़िए, चलिए ना, किसी और को देना। चलिए आप छोड़िए।
उसके बाद म्यूजिक की आवाज़ आनी बंद हो गई? हाँ शायद सर। सर मुझे नींद आ गई थी। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आपने गोलियों की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी? 6 गोलियां चली थी उस रात। हमने तो अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, तो इसीलिए गोलियों की आवाज़ नहीं सुनाई दी। सर शायद गोलियां तब चली हुई जब म्यूजिक तेज था। पर शायद आधे पौने घंटे बाद म्यूजिक बंद हो गया था। सर हमें तो तब पता चला जब रोहन लौट कर आया था। जीजू थोड़ा स्माइल तो करो। ऐसा लग रहा है कि शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो। ऐसा है क्या? हाँ? नहीं नहीं, शर्मा नहीं रहा है, बहुत खुश है। चंद्रमोहन जी आइए ना। चलो चलो, स्माइल स्माइल साथ। सरिता जी जी, मैं कह रही थी क्यों ना हम सुधांशु और गरिमा को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। सुधांशु, गरिमा को घुमा लो। अब मैं भी चलता हूँ ना साथ में। जीजू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू भी साथ में जा। तुम्हारे क्या करूं? कुछ भी ऑर्डर कर दो ना। अरे रोहन का बच्चा, मैंने मम्मी को बोला था उसको नहीं भेजना है हमारे साथ। तुम 1 मिनट रुको, यहीं मैं इसको भेज कर आऊं। नहीं नहीं, रहने दो ना। एक काम करो, तुम उसकी तरफ देखो ही मत। फिर क्या हुआ? अब तिवारी जी क्या करें, बेटी की शादी है, करना तो पड़ेगा ये। जी क्या कह रहे थे मिस्टर दुग्गल? कोई डिमांड की है क्या? नहीं, बस कह रहे थे कि शादी बड़ी होनी चाहिए, उनके 1500 की बाराती होंगे। आज के जमाने में 1500 बारातियों को कौन बुलाता है? और फिर 2-2.5 हजार से कम में खाने की प्लेट भी नहीं आती। ऊपर से डेकोरेशन कितनी महंगी हो गई है। अब कोई डिमांड तो रखी नहीं उन्होंने। नहीं नहीं बोल के तो 35-40 लाख तो उसमें चले जाएंगे। आप लाएंगे कहाँ से इतना सब? वो गांधीनगर वाली दुकान है, उसे बेचने पर लगाई है। 28-23 उसके मिल जाएंगे, बाकी। इससे अच्छा तो दहेज ही ले लेते ना वो लोग। मुझे तो वो लोग बहुत लालची लग रहे हैं। मम्मी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये रिश्ता कैंसिल कर दो। ऐसे ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता करके। तेरा बोलना बीच में जरूरी है? आप गुस्सा क्यों कर रहे? ये भी तो घर का बेटा ही है ना। अगर बेटा है तो कहो इससे कि बेटे वाले लक्षण भी रखे है। क्या मतलब इसका कि उनसे शादी कैंसिल कर दूं? हैं? क्यों नहीं करूं उनसे शादी? आप रहने दीजिए ना, शांत हो जाइए। मेरी एक ही बेटी है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। लुटा दो सब कुछ उन लोगों पे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत लालची लोग हैं वो। मम्मी, मैं बात करती हूँ ना पापा से, तू शांत हो जा। मैं उस वक्त घर पे नहीं था, गरिमा का लहंगा लेने के लिए बाहर गया हुआ था।
अगर मैं उस वक्त घर पे होता तो शायद क्या? शायद मैं उन्हें बचा पाता या फिर खुद मर जाता। परंतु तुम्हारी बहन के ससुराल वाले कैसे लोग हैं? लालची, बहुत लालची। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि सुधांशु के माँ बाप ने तुम्हारे घर वालों से दहेज की डिमांड की थी? सर मैं तो बच्चा हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जब से वो शादी के घर में आए थे हर रोज कलेश होता था। ऐसा लगता था पापा में कोई बहुत बड़ा दबाव डाल रहा। क्यों? क्योंकि जब भी पापा को हम समझाने जाते थे तो वो बहुत इरिटेट होते थे और हमें बहुत चिल्लाते थे। वो किसी बहुत बड़े दबाव में थे सर, पता नहीं किस दबाव में थे वो। क्या हुआ? क्या कर दिया इसने अभी? छोड़ दीजिए। और इससे ये मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। नालायक! चल चुप कर जा। बोल क्या हुआ? पापा की बात का बुरा नहीं मानते, बेटी की शादी करना आसान नहीं होती, तू समझ रहा है ना? सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। पापा को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मम्मा, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। तू कहना क्या चाहता है? मुझे लग रहा है लड़की वाले बहुत लालची हैं और पापा पे किसी चीज का दबाव डाल रहे हैं। कैसा दबाव? शायद कोई बहुत बड़ी डिमांड करके पापा हमें बता नहीं रहे। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ ना। नहीं, तुझे मेरी कसम माँ, पापा को कुछ नहीं बताना और मेरा नाम तो कतई नहीं लेना। मेरी कसम मम्मी तुम्हें। अच्छा ठीक है, तू चुप कर जा बस, चुप हो जा। क्या दहेज? कैसी बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैं नारी सेवा सदन का शाखा प्रमुख हूं और हम अपने यहाँ पर बच्चों की शादियां बिना दहेज के करवाते हैं, और मैं अपने बेटे के लिए दहेज की डिमांड करूंगा? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। हमारे घर में आज से पहले तक कभी पुलिस नहीं आई है। दुबल जी, ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं चल रहा है। कत्ल हुआ है, मर्डर, वो भी आपके होने वाले समधी का और उनकी पत्नी का। और आपकी होने वाली बहू इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। गोलियां चलाई गई हैं उस पर, तो पुलिस तो इन्वॉल्व होगी ही। सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए कि ये सब किसने किया होगा? ये जरूर किसी पेशेवर क्रिमिनल का काम है, जो चंद्रमोहन जी के घर और उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता है। पर कौन हो सकता है ये? है तो ये किसी रंजिश का मामला, क्योंकि घर में से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। मतलब दुबल जी, सुना है कि आप काफी बड़ी बारात लेकर आने वाले थे। कम से कम 1500 बाराती होती। क्या? ये लो, अब ये कौन फैला रहा है ऐसी खबरें? इंस्पेक्टर साहब, मैंने चंद्रमोहन जी से कहा था कि मेरी शाखा में 1500 लोग हैं जो बच्चों को शादी में आशीर्वाद देना चाहते हैं। बस चंद्रमोहन जी जिद करने लगे कि उन्हें भी शादी में इनवाइट कीजिए। 1500 बाराती? आज के जमाने में 1500 बारातियों का खाना क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं ना आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि 1500 बारातियों का खाना कितना महंगा पड़ता है, लेकिन हमारी शाखा के लोग सिर्फ आशीर्वाद देने जाते हैं, वह खाना नहीं खाते। और मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं। इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए। एक बात और बता दूं आपको इंस्पेक्टर साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गरिमा मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए सत्यकाम जी, हमारे होने वाले समधी की जान गई है। दुख तो हमें भी बहुत है, पर जिसने भी ये कत्ल किया है ना, उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। छोड़िएगा मत आप उसे।
उसे सजा जरूर मिलेगी। बस एक बार गरिमा को होश आ जाए, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि उसे और उसके परिवार को गोलियां किसने मारी थी। भोपाल शहर में घटी दिल को दहला देने वाली घटना। किसी ने घर में घुसकर पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। गरिमा, जिसकी शादी सुधांशु नाम के लड़के से होने वाली थी। पड़ोसियों का यह मानना था कि गरिमा के पिता की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी ही नहीं कि कोई उनका खून कर दे, वो भी इतनी बेदर्दी से। पूरे शहर में इस वारदात को लेकर दहशत फैल गई थी और वो दहशत लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गई थी कि उन्होंने अंधेरे में अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। कई अटकलें लगाई जा रही थी। किसी का ये कहना था कि ये कोई सीरियल किलर का काम है और कोई ये कह रहा था कि चंद्रमोहन जी की आलीशान शादी लोगों से देखी नहीं गई, इसीलिए जलन में आकर कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही थी। उनके लिए उम्मीद की एक ही किरण थी और वो थी गरिमा। एक गरिमा ही थी जो कातिल को पहचान सकती थी। लेकिन कातिल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। वैसे इन पेपर्स के हिसाब से चंद्रमोहन ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी गरिमा के नाम कर दी थी। मतलब रोहन सही कह रहा था कि दुग्गल लालची आदमी। और ये खत, इसमें यह लिखा है कि मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी यानी आपकी होने वाली बहू गरिमा के नाम कर रहा हूं। इसे स्वीकार कीजिए, मना मत कीजिएगा। तो फिर ये दूसरे खत का क्या मतलब हुआ? और जो दूसरा खत है, ये दुग्गल जी ने उनके जवाब में लिखा था, जिसमें यह लिखा है कि आप किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेंगे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनके पास है। हो सकता है दुग्गल ने सब कुछ अपनी इमेज बचाने के लिए किया। अब इन सारे सवालों का जवाब तो गरिमा ही दे सकती है। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, गरिमा की डेथ हो गई है। क्या? हार्ट फेलियर की वजह से मौत हुई है। रात में कोई आया था क्या यहाँ पे? जी नहीं सर, रात को मैं ही इंजेक्शन दे के गया था। इस लॉबी की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? यस श्योर सर। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो। ये तो आप नहीं? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। यही कातिल है। मुझे डर था कि गरिमा होश में आते के साथ इसकी पोल खोल देगी, पर इसने गरिमा को मार दिया। एक काम करो, हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेरो और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कातिल का सुराग यहीं से मिलेगा। कम ऑन, बी ब्रेव सुधांशु।
कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। कोई भी नहीं है अब मेरी लाइफ में, नो वन। मैं हूं ना, इधर आओ। जब मैं हूं तो तुझे सोचने की क्या जरूरत है? यू नो दैट आई लव यू। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, जैसे कोई रिजल्ट आता है मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। सर, हमने मिस्टर दुग्गल का बायोडेटा निकाला है, ये मिला। क्या है सर? मिस्टर दुग्गल को पिछले साल ही रिवॉल्वर का लाइसेंस इशू हुआ है। रिवॉल्वर का लाइसेंस? मतलब रिवॉल्वर भी जरूर होगी। आपके घर की तलाशी का वारंट है हमारे पास। क्यों? रिवॉल्वर है ना आपके पास? हाँ तो दिखाइए। इंस्पेक्टर साहब जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। वही तो जानना दुग्गल बाबू कि आप कौन है। तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर जाओ। ये कोई तरीका है? इधर देखो पूरा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप सब? कल ही मैंने घर की साफ सफाई की है। फिर तो आपको पता होगा रिवॉल्वर कहाँ रखी है। एक मिनट। साहब, ये रही मेरी रिवॉल्वर और ये रहा इसका लाइसेंस। देखिए, इसमें तो लिखा है कि आपको 6 गोलियां भी इशू हुई थी। जी हाँ। कहाँ है वो? यार गोलियां रखी थी, गोलियां कहाँ चली गई? अरे सुधांशु की मम्मी, अरे जल्दी आओ। हाँ जी। अरे कल तुमने सफाई की थी, यहाँ गोलियां रखी हैं, कहाँ गई? गोलियां तो नहीं दिखी मुझे। तो कहाँ गई वो गोलियां? मैं बताता हूँ कहाँ गई। वो सारी गोलियां आपने चंद्रमोहन, सरिता और उनकी बेटी गरिमा की बॉडी में उतार दी। और जब आपको ये पता चला कि गरिमा आपको पहचान सकती है तो कल रात को जाकर आपने उसे भी मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? अरे 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 चलिए शाखा में शुक्ला जी को फोन लगाओ। अरे आप प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा लीजिए, कुछ नहीं होता। अरे छोड़िए आप। रुक जा। मैंने कुछ नहीं किया सर। तो भाग क्यों रहा था? ले चलो इसे। सर, मैं रोहन से प्यार करता था, इसलिए गरिमा से शादी करने के लिए भी मैं तैयार हो गया था। और फिर मेरे सगाई वाले दिन। चलो चलो, स्माइल स्माइल साथ में चलो। सरिता जी, मैं कह रही थी क्यों ना हम सुधांशु और गरिमा को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। सुधांशु, गरिमा को घुमा लो। अब मैं भी चलता हूँ ना साथ में। जीजू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू भी साथ में जा। अब मैं रेडी होकर आता हूँ।
हंसी आ रही है ना? अच्छा, आराम से, दर्द होता है। तुमने अगर अपना ये तमाशा बंद नहीं किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम लोग जानते नहीं हो। मैं तुम्हें जानना ही तो चाहता हूँ। यहाँ मेरी शादी होने वाली है और तुम्हें हंसी आ रही है। मेरी तो घर आने वाली हो तुम। क्या हो रहा है यहाँ? वेल आप वो हम बाहर घूमने जाने वाले थे, है ना? हाँ, तो बस मैं चेंज कर रहा था। तुम चेंज कर लो जल्दी, मैं भी चेंज करके आता हूँ। बस अभी हो जाता हूँ। चेंज करके आओ। हाँ, मैं भी चेंज करके आता हूँ। हाँ, ठीक है। पता नहीं क्यों चिपका रहता है हमेशा हमारे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसको अभी घर भेज कर आता हूँ। गरिमा जाने दो ना उसको। और तुमको क्या हो गया? आप क्यों उठा लिया? नहीं वो लोग देख रहे हैं ना, इसलिए। लोग देख रहे हैं तो देखने दो, मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। कुछ ऑर्डर करते हैं ना, जस्ट लेट मी शो। बताओ, इंडियन चाइनीज क्या खाना है तुमको? एक काम करो, तुम ही करो ना ऑर्डर प्लीज, कुछ अच्छा सा करो, बहुत जोर से भूख लगी। सुधांशु, तुम खुश हो ना हमारी शादी से? सुधांशु, तुम खुश हो ना? सुनो ना गरिमा, हम यहाँ खाना खाना है रेस्टोरेंट में, शादी का डिस्कशन करने नहीं। तुम बताओ ना मुझे, तुम क्या खाओगी? कुछ ऑर्डर करते हैं ना। इंडियन चाइनीज क्या खाना है? डिजर्ट में कुछ? मुझे कुछ नहीं खाना। गरिमा इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा? नहीं आंटी जी, प्लीज आप एक बार सुधांशु से पूछिए। मुझे नहीं लगता ये शादी से खुश है। कैसे खुश नहीं होगा बेटा? इसने तो मुझे खुद तुम्हारे पापा से शादी की बात करने के लिए भेजा था। क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, वो क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शायद गरिमा गलत समझ बैठी। देखा बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जो तुम्हें गलत फहमी हो गई। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, सब ठीक है ना? पुलिस जैसे जैसे कातिल के नजदीक पहुंच रही थी, कातिल उतनी ही तेजी से उनसे दूर भाग रहा था। पुलिस के शक की सुई जब दुग्गल परिवार पर पहुंची तो सुधांशु के हाथ पांव फूल गए और उसने जो सच बताया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सर मुझे तो पता ही नहीं था कि रोहन के पापा को हम पर शक हो गया था। वो मेरे और रोहन के एक्टिविटीज पे नजर रखने लगे थे। फिर एक दिन घर में सब कोई शॉपिंग के लिए गए थे, मैं और रोहन घर में अकेले थे। ये सब कब तक चलता रहेगा सुधांशु? रोहन, जैसा तुमने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया है। तुम्हारी बहन के लिए शादी का प्रपोजल भेजा मम्मी पापा को। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे अब ये सब। मुझे मेरी बहन से जलन होनी शुरू हो गई है, स्पेशली जब तुम उसके साथ होते हो तो नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी विद यू। मैं भी रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। रोहन! पापा! 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 अंकल मर जाएगा वो, छोड़ दीजिए ना उसको। अंकल छोड़ दीजिए उसको, प्लीज छोड़ दीजिए, मर जाएगा वो। सुधांशु जी, आप मेरे होने वाले दामाद हैं।
अगर ये बात बाहर आई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और गरिमा तो मैं मानता हूँ बच्चों से गलती हो जाती है, तुम दोनों से भी होगी। कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। तुम दोनों योगा करो, जरूरत पड़ी तो मैं खुद काउंसलिंग करवाऊंगा। अब घर जाइए तो शादी की तैयारी करिए, प्लीज प्लीज। नहीं अब बाबा बाबा मैं सुधांशु को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तुम मर जा। अगर ये बात बाहर आई ना तो मैं खुद तुझे अपने हाथों से मारूंगा नालायक। और सुन, आज के बाद तेरी जेब खर्ची बंद, सारी जायदाद गरिमा के नाम करूंगा नालायक। चुप। सर बेशक रोहन के पापा की बात मैंने मान ली थी, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं और रोहन एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते सर। इसलिए तुमने अपने पापा की गन चुराई और रोहन के पापा को मार दिया, सबको मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। दिखा इधर, कैसे मारा है तुझे तेरे पापा ने? हाँ सुधांशु, ये दुनिया प्यार करने वालों की दुश्मन थी और हमेशा रहेगी। हमारा मिलन कब होगा? एक काम करते हैं, मैं गरिमा से शादी कर लेता हूँ, साथ साथ हमारा प्यार भी चलता रहेगा। और पापा को पता चल गया तो? और जब गरिमा को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? और अगर पापा को पता चल गया ना तो मुझे मार देंगे मुझे। ये लो पकड़ो, पहले इससे तू मेरा गला काट, फिर मैं तेरा गला काटता हूं। इस जन्म में नहीं मिल सकते ना, अगले जन्म में तो मिलेंगे। ये ले काट, काटो। पागल हो गए हो क्या तुम? हम क्यों मरे? हम जिंदा रहेंगे, हमारा प्यार जिंदा रहेगा। मरेंगे हमारे दुश्मन। फिर क्या हुआ? बोल। सुधांशु। जी माँ। ये देख, गरिमा के लिए मैंने साड़ी ली है। माँ आप देख लो ना। अरे एक बार देख तो सही, तेरी बीबी के लिए ली है। हाँ सरिता जी। रोहन, तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक है या नहीं, एक बार फिर सोच लो। सुधांशु, अगर आज ये मैंने नहीं किया ना तो प्यार की दुश्मन हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे।
मैंने तो बस रोहन को पापा की गन लेकर दी थी, लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए मैंने किसी को नहीं मारा सर। उठाओ इस रोहन को। फिर चली जाएगी बेटा, चली जाएगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत हो। पापा का लास्ट डांस। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा। आज सगाई वाली पूरा होई सपना, आई जीवन में खुशहाली। हाथ में चमकत बाटे अंगूठी, आज सगाई वाली पूरा होई। अरे आजा, जीवन में तेरी बहन की शादी है, देख क्या रहा है, नाच है? गाना पसंद नहीं आया है? वो लगाओ, ओ छोरियों वाला डांस, छोरियों वाला गाना है? या वो मुजरा वाला सॉन्ग वो लगाओ, भोजपुरी वाला है? तेरी कमर मट गई ना उस पे सॉन्ग। ये क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आप म्यूजिक बंद कीजिए। अरे तेरा छोरा ठुमके मारेगा आज। ओह सॉरी सॉरी। आपने बहुत पी लिया, आपको बहुत चढ़ गई है। आप चलिए अंदर चलिए। अरे मुझे नहीं चढ़ी, तेरे छोरे को चढ़ गई है, इसे भी मारी चढ़ गई है। तेरा ये छोरा गे गे। रोहन! बाबा! बाबा! गे हूं ना मैं गे, पर इंसान भी हूं। ये सब लोग क्यों भूल जाते हैं? तुमने इसमें अपने उंगलियों के निशान मिटा दिया ना? हाँ। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है। चलो। सुधांशु, ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया है। मुझे कभी दगा मत देना, ओके? हाथ दे। नहीं दूंगा। सुधांशु ने अपने डैड की गन वापस जाके रख दी। मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन वो गरिमा बच गई। मरी नहीं थी वो। मुझे लगा कि अगर वो बच गई तो वो सब बता देगी, इसीलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा।
क्या गलत किया हमने सर? प्यार ही किया था ना हमने। मुझे इस दुनिया ने मजबूर कर दिया। बहुत बेदर्द है ये दुनिया। वो हमारे प्यार को समझ नहीं पाई, ना हमें कभी एक्सेप्ट कर पाई, कभी भी। मेरे पापा ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, वो कभी भी मुझे समझ नहीं पाए। और मैं अपना पासा एक बार बहुत बुरी तरह खो बैठा और मुझसे नहीं रुका गया। इतने मजबूर हो गए कि अपनी फैमिली की जान ले ली। ये कैसा प्यार है? अब सड़ो, दोनों लैला मजनू जेल में। रीत रिवाज, रिश्ते नाते, ये सब हमारी खुशियों के लिए बने। हम यहाँ पर किसी भी सामाजिक रिश्ते की निंदा नहीं कर रहे और ना ही उसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता जो आपको दर्द दे, पीड़ा दे या जुर्म की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दे, वो गलत है। बहकना इंसानी फितरत है, लेकिन बहक कर संभलना समझदारी है। हम मानते हैं कि रोहन और सुधांशु बहक गए थे, लेकिन अगर वो चाहते तो वो संभल भी सकते थे। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उस रास्ते ने जुर्म के घर का दरवाजा खटखटा दिया। आज ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे है, इन पे मुकदमा चल रहा है। हम आपसे अक्सर ये कहते आए हैं कि ये नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न करती है जो आते हैं असामाजिक तत्वों से। इसीलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है और खुद को ऐसे लोगों के अधीन नहीं होने देना है। हिंसा और जुर्म को दीजिए मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अब डरना नहीं है, मिटाना है।